इट्स डिबेटेबल में। सारा खान जो कि अब कालिदासी के नाम से जानी जाती हैं, हमारी बेहद ख़ास मेहमान हैं और जिन्हें काफ़ी समय से मैं अपने दर्शकों को मिलवाना चाहती थी। वो एक ट्रेडिशनल मुसलमान फैमिली से आती हैं। लेकिन सारा खान यानी कि कालिदासी बचपन से ही विद्रोही रही हैं, जो हमेशा से महिला अधिकारों के को लेकर जागरूक रही हैं और उनके लिए कट्टरपंथी सोच से उनको उसको जूझना पड़ा। सारा ने अपना घर छोड़ दिया और पढ़ाई के लिए हांगकांग चली गई। फिर वो भारत लौटी और कोलकाता में एक ब्यूटी स्टूडियो में काम करने लगी। सारा ने एक हम मज़हब लड़के से निकाह भी किया, लेकिन शौहर ने उनसे बेवफ़ाई की और वो शादी उनकी ज़्यादा चली रही, जिसकी वज़ह से वो बेहद तनाव में आ गई और उन्होंने उस दौरान दुनिया में अलग-अलग धर्मों को पढ़ना शुरू किया और वो उसके बाद इस नतीजे पर पहुँची कि सिर्फ़ सनातन धर्म है जो औरत और मर्द को बराबर का अधिकार देता है। जिसके बाद सारा ने सनातन धर्म अपनाया और उसके बाद वो कालिदासी बन गई। आज हमारे साथ हैं वो आप सबके सामने। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Namaste. Thank you so much, Amber, for inviting me. It's an honor to be here. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टू बी ऑन माय शो। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे बताइए कि सारा खान से कालिदासी तक की जो आपकी जर्नी रही, उसके बारे में थोड़ा मुझे आप बताएँ। See, Amber, I mean, like the journey is very simple, like any common person. Typical Muslim family में मेरी पैदाइश हुई थी and I mean like हम लोगों ने रोज़ा भी रखा और कुरान मजीद भी ख़त्म किया। समर वेकेशंस में हम लोग पढ़ते भी थे, हमें उर्दू और अरबी सिखाई जाती थी। I mean, I think everyone goes through that phase स्कूल की छुट्टियों में and it was just a normal family, but the problem that I started facing was कि हर टाइम शैतान के मतलब जो कहा जाता है ना, शैतान को लेके डराया जाना, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। सो आई थिंक ये सारी चीजें मन में सवाल पैदा करती थी कि वाई शैतान इज सो स्मार्ट, वाई अल्लाह रब्बुल इज्जत इज नॉट स्मार्ट। और अगर अल्लाह ताला इतने ही स्मार्ट है तो फिर शैतान को क्यों इतना ओवर स्मार्ट बना दिया। तो ये जो इतनी सारे सवाल थे, जब मैं इन सवालों को पूछती थी अपने फादर से तो फिर ऑफ कोर्स बैकलैश मिलता था कि आप पूछ नहीं सकती हैं और कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं रहता था, तो चुप करा दिया जाता था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो एक डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गया था। हालांकि मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी और मतलब मैंने बहुत कुछ मतलब पढ़ा, बहुत सारे अमल भी किए, बहुत कुछ ट्राई किया। ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था। आई मीन आई वांटेड टू असेंड, आई वांटेड टू एक्सपीरियंस मोर डिफरेंट थिंग्स इन बीइंग इन इस्लाम, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। एंड हर टाइम वो एक सर के ऊपर नंगी तलवार रहती थी कि ऐसे करना है, नहीं तो आपको गुनाह होगा, अजाब होगा, फलाना ढिमकाना। तो कहीं ना कहीं इतने सारे ओप्रेशन और इतनी सारी डरावनी कहानियां सुन के कि चमड़े जलाए जाएंगे, आप नंगी नहाएंगी तो शैतान आपके साथ हम बिस्तर हो जाएगा, और बिस्मिल्लाह कह के अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो वो शैतान के पेट में चला जाएगा। हालांकि मैं मोटी हट्टी कट्टी थी बचपन से ही, सो आई मीन इट नेवर यूज्ड टू ऐड अप। आप भी समझ पा रही कि ये सारी चीजें ऐड अप नहीं होती थी। और सबसे ज्यादा मुझे जो नागवार गुजरता था कि जब मैं सवाल पूछती थी तो बहुत बुरे तरीके से मुझे मार पीट के चुप कराया जाता था। तो ये तो एक एस्पेक्ट था कि वाई आई वाज, मतलब वो घुटन मुझे होने लगी। सेकेंड एस्पेक्ट वाज कि हम मतलब मेरी पैदाइश कोलकाता में हुई थी, तो यू नो वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे काली पूजा, दुर्गा पूजा होती है। तो आई यूज्ड टू बी वेरी फैसिनेटेड कि क्या अच्छा मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब महिलाओं की और देवियों की प्रतिमाओं की पूजा हो रही है और सब कोई हाथ जोड़ के सर झुका रहे। तो बड़ा खूबसूरत लगता था और रिस्पेक्टफुल लगता था। और हम लोग तो खैर अपने घर में तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही देखते थे, माँ बाप के बीच में सिर्फ लड़ाई झगड़ा, कभी पैसे को लेके, कभी इसको लेके। सो आई मीन द एंटायर फैमिली एटमॉस्फेयर वाज वेरी टॉक्सिक। तो बाहर जब ये सारी पूजा पाठ जो हम लोग देखते, बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब एक अलग ही एनवायरनमेंट है कि लोग सर झुका रहे हैं। आखिर कौन है वो महान शख्सियत, कौन है वो महान महिलाएं जिनके सामने लोग सर झुका रहे हैं। तो क्यूरियोसिटी भी बढ़ती गई। और उसके बाद फिर मतलब जो हिंदू फ्रेंड्स थे उनसे भी मैंने बहुत कुछ समझा, सुना और चीज़ों को खुद भी पढ़ा और एक्सप्लोर किया। तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ थी जिसके वजह से आई मूव्ड अवे। देखिए मैं इस्लाम से दूर गई हूँ इसलिए नहीं कि मैं और लोगों को इंस्पायर करूं, नहीं, मेरा गोल वो नहीं। मेरा गोल था खुद का एक्सप्लोरेशन, खुद की शांति, खुद का वो पीस और इवॉल्वमेंट।
मेरा ये नहीं कि मैं आपको कन्विंस करूं या 10 लोगों को बैठ के मैं मतलब वहां पे तबलीग करूं या मतलब उनको कन्विंस करूं. नो, दैट इज नॉट माय गोल. माय गोल इज माय पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड माय पर्सनल हैप्पीनेस. तो डेफिनेटली इस इन्हीं सारी रीजंस की वजह से मैं थोड़ा मतलब दूरी इख्तियार करने लगी. हालांकि इन 2011, नॉट 2011, इन 2010 मैं हज के लिए भी गई थी. सो हज वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. आई मीन लाइक उसमें नो डाउट बहुत मतलब एक अलग सेरेनिटी था वहाँ पे, एक अलग फीलिंग थी हरम में, मक्का और मदीना में, अरफात के मैदान पे. एवरीथिंग वाज क्वाइट गुड. बट जो होते हैं ना कि एक अंदरूनी जो सवालात होते हैं कि जो इंसान पूछता है, जैसे कि हम लोग जब हज में गए थे तो वहाँ पे मतलब कुछ लोग जो गाइड थे वो हम लोगों को बताते थे कि हुजूर पाक अभी भी हैं अंदर, मतलब वो जो उनका रोज़ा है और वो सब किसी को सलाम का जवाब देते हैं. तो आई मीन लाइक आई इट नेवर यूज्ड टू ऐड अप. मैं बोली कि आई मीन लाइक ऐसा कैसे, मतलब व्हाई कांट दैट बी प्रूवन? अगर ऐसी मिरेकल्स जब हैं तो आप इसको प्रूफ कर देना कि और ज्यादा अकीदा बढ़े इंसान का मुसलसल. खाली बोल के कि आप मुसलसल ईमान ले आए और आप कोई सवाल न पूछे तो नहीं चलता है ना. थोड़ा कुछ तो आप दिखा दें, कुछ तो ये कर दें जिससे कि और ज्यादा वो ईमान में पुख्तगी आए. बट वो वही था कि बस आंख बंद करके आप ब्लाइंड फेथ करें और इन सब चीजों को माने. और आई मीन लाइक कंट्रोल बहुत ज्यादा मेरे पेरेंट्स करते थे कि आप ये ना खाएं, वो ना खाएं. बहुत कुछ था. मैं जीवन को जीना चाहती थी, ना कि घुट के मरना चाहती थी, ना कि मैं वो चीज देखना चाहती थी जो मेरी माँ के साथ होता था. नहीं, मैं वो चीज को रिपीट नहीं करना देना चाहती थी. सो आई मीन ये सारी चीजें, एवरीथिंग यू नो कंस्पायर्ड, और अगर आप कहें कि ये सारे फैक्टर्स थे कि फिर मैं दूर हटने लगी कि ऐसे रिलीजन मुझे नहीं चाहिए जहाँ पे हर टाइम कुछ सवाल पूछो तो मारपीट मिलता है. को आपको आपको दोजख में जाके आप इतना इतना से अगर छोटा आप बाल करेंगी तो आपको जब कब्र में से निकाला जाएगा क़यामत के वक्त, तो आपके ऊपर मतलब फरिश्ते हंसेंगे, आपकी शर्मगाह खुली हुई रहेगी. ये सब लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता था कि आप बिल्कुल बरहना निकलेंगी कब्र से. तो आई मीन ये सारी जो स्टोरीज, देखिए ये सारी स्टोरीज को मैं नलीफाई नहीं कर रही हूँ. जो मानते हैं माने, उनका अपना पर्सनल अकीदा है. बट इन सारे स्टोरीज के बेस पे जो सप्रेस किया जाता था वो गंदगी थी, वो घुटन था. इस चीज को मैं बोलने से शर्माती नहीं हूँ कि वो घुटन था. मेरा जीना हराम हो गया था इन सारी चीजों से कि आप बाल ना काटे, आईब्रो ना करें, नेल पॉलिश ना लगाएं, आप ये ना करें, वो ना करें. अरे भाई, तो हम करें क्या? कि मतलब वो सिर्फ वो एक चादर ओढ़ के हम बैठ जाएं? आप बाल ना काटे, ये ना करें. तो आई मीन आई वाज ऑलवेज एन आउट गोइंग, जैसा आपने कहा, आई वाज ऑलवेज रिबेलियस. आई वांटेड टू एक्सप्लोर मेकअप, आई वांटेड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, आई वांटेड टू ईट एवरीथिंग. मेरा ऐसा नहीं था कि, हालांकि आई मीन लाइक आई वांटेड टू ट्राई एवरीथिंग. आई वांटेड टू ट्राई अल्कोहल. आई वांटेड टू हुँ। यू नो हैव दिस फ्रीडम कि मैं अपना खुद का पार्टनर खुद चूज करूं. मैं हर कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती हुँ। थी. सो आई अच्छा, थिंक. जी. जी, आप ये बताइए कि आपको कैसे लगा कि सनातन धर्म में औरत और मर्द मर्द को बराबर अधिकार दिया गया है? देखिए, सबसे पहले सनातन धर्म में ऐसी कहीं पे भी कोई चीज़ मैंने नहीं पढ़ा, नहीं सुना. आई मीन मैंने बहुत स्टडी भी किया. कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि वो मतलब मर्द की पसली से बनी है या आधे दिमाग की है, या उसको उसके ऊपर एक मर्द की हमेशा ज़रूरत रहती है निगरानी के लिए और कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो वो बहक जाती है. आई थिंक ये सारी चीज़ें नहीं थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो मर्द रूप का भी यहाँ पे पूजा जाता है सनातन में. फेमिनिन फॉर्म, मैस्कुलिन फॉर्म, एंड इनफैक्ट द इन बिटवीन फॉर्म, द अर्धनारीश्वर फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो वर्शिप्ड. तो आप देखें ना कि यहाँ पे तो हर किसी को स्पेस दिया गया है. यहाँ पे कोई भी एक वो जो कहा जाता है कि मिसोजिनिस्टिक या पेट्रियार्कल चीजें नहीं है. हर किसी को वो तवज्जो दिया गया और हर किसी को डिविनिटी के उस लेवल पे, प्लेटफॉर्म पे, पेडेस्टल पे रखा गया है जो कि मतलब पूजनीय है. सो डेफिनेटली द फर्स्ट वे जिससे कि मुझे लगा कि मतलब महिलाओं की भी इज्जत है, वॉज दुर्गा पूजा एंड काली पूजा. नव दुर्गा को जब मैंने स्टडी किया, 10 महाविद्या को जब मैंने स्टडी किया, इट वॉज फिनोमिनल. महिला के सारे रूप को पूजा जाता है. चाहे वो मतलब एक माँ के रूप में पूजा जाता है. जब वो शस्त्र उठा लेती है और अधर्म के खिलाफ लड़ती है, तब उसको पूजा जाता है. जब वो अपने हस्बैंड की सुरक्षा के लिए उतर जाती है मैदान पे, तब भी उसको पूजा जाता है. सो आई मीन देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ लिबर्टी. आई मीन ह्यूज होराइजन, अगर आप कहें कि मतलब एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच था ऑल टुगेदर. और ना कि यहाँ पे कि मतलब कोई हमने पैगंबर नहीं सुना कि फीमेल थी.
कोई वैसे मतलब जो गॉड्स या गॉडेसेस कुछ भी यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम लोग सुनते थे कि उनके मतलब वो तख्त पे बैठे हैं एंड ही इज अ मैन। तो क्वेश्चंस वहीं से आती थी कि व्हाई नो इक्वालिटी, व्हाई नॉट, आई मीन लाइक बोथ थिंग्स आर गोइंग टुगेदर। एंड अम्मी को भी अक्सर जो सप्रेस किया जाता था, नहीं तुमको घर में ही रहना है, तुमको कमाना नहीं है, बड़ा मतलब घुटन का माहौल था। इर्द गिर्द भी जो हम देखते थे कि हिंदू वुमेन्स हैड कंपैरेटिवली मोर लिबर्टी। हमारे आस पड़ोस की जो नेबर्स रहती थी, फ्रेंड्स की मम्मियां जो रहती थी, आई मीन दे हैड अ लॉट ऑफ लिबर्टी। आई मीन हुँ। इट वाज अ चोकिंग एनवायरनमेंट। अब कैसा महसूस करती हैं और किस तरह से इबादत का तरीका आपका क्या है? किस तरह से इबादत करती हैं? देखिए आई मीन लाइक मैं आई मीन लाइक मेरे फर्स्ट रिलेशनशिप के बाद आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड एंजाइटी, जिससे जिसके कारणवश आई हैड कमिटेड सुसाइड। एंड इन दैट फेज आई हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। नाउ दैट नियर डेथ एक्सपीरियंस का जो नेचर था, इट वाज वेरी स्पिरिचुअल एंड आई विटनेस समथिंग जिसे लोग रेफर करते हैं एज शक्ति। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर टर्निंग पॉइंट्स। ऐसा कुछ धूमधाम से कोई ट्रांजिशनिंग नहीं हुई, बट इट वाज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट कहें और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहें कि आई स्टार्टेड गेटिंग मोर एनग्रॉस्ड इनटू अंडरस्टैंडिंग माँ काली। सो अब जो इबादत का जो तरीका है, बेसिकली अगर आप देखें तो पहला तरीका है कि एक अच्छा इंसान बनना। दूसरा कि वही आप नहा धो लें और उसके बाद थोड़ा बहुत जो आप लोग जैसे तिलावत करती हैं या नमाज पढ़ती हैं, मैं अपना वो आई मीन लाइक तस्बीह बोलें या आप रुद्राक्ष बोलें, उसकी माला लेके मैं ओम नमः शिवाय और माँ काली के कुछ जाप कर लेती हूँ। सो आई मीन इट्स वेरी सिमिलर, मे बी द वर्डिंग हैज चेंज्ड, द प्रैक्टिस हैज चेंज, बट यस इन सारी चीजों को करने से एक बहुत ही आत्मिक शांति मिली है एंड आई फील दैट आई हैव रेज्ड टू अ लेवल where I feel more empowered. I don't feel weak anymore. So I mean changes ये आई है। पहले भी मैं गरीबों की मदद करती थी, आज भी मदद करती हूँ। पहले भी जानवरों को मैं खिलाती थी, आज भी मैं खिलाती हूँ। So I mean like I'm still the same person, but yes, I mean थोड़ा way of looking at thing has changed. अच्छा मैंने सुना है कि मीट खाने को लेकर आपने अपनी फैमिली से काफ़ी बगावत की थी। कि क्या सच है ये बात? जी, ये इसका मैं आपको एक बताती हूँ कि लाइक कुर्बानी होता था तो जानवर जो आते थे, तो हुँ, अब वो 2 हफ्ता रहता था तो मैं उसको घास-फूस, पीपल के पत्ते और ये सब कुछ जो खिलाती थी, तो आई यूज्ड टू गेट वेरी कनेक्टेड। बड़ा अफ़सोस लगता था कि कुर्बानी के दिन फिर मुझे छत पे 2 तकिया लेके मुझे ऐसे बैठना पड़ता था, बिकॉज़ वो बेचारा बकरा नीचे भैं-भैं करता था और मुझे बड़ा अफ़सोस लगता था। तो बट हमारे यहाँ तीनों दिन कुर्बानियाँ होती थी। तो जो आई मीन लाइक कुर्बानी होती थी तो जो पूरा जब सब कुछ हो जाता था, तो मुझे ना गोश्त से एक अलग तरीके की महक आती थी। मतलब वो जो गेमीनेस जो रहता है, मतलब मांस का जो, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब मेरे फादर थोड़े से वो उनके मतलब बहुत ही इंस्पायर्ड थे मौलाना मौदूदी से, और मेरे फादर भी थोड़े फैनेटिक थे, कुछ-कुछ एंगल से बहुत ज़्यादा ही फैनेटिक थे। तो जब मैं कहती थी कि लाइक मैं नहीं खा पाऊँगी, मैंने उसको 2 हफ्ता पत्ता, चना सब कुछ खिलाया है और वो मेरी बुलाने पे आ जाता था बेचारा खस्सी मेरे पास, मैं वो उसका नहीं खा पाऊँगी, आई एम सॉरी मैं नहीं। अब उसके लिए मुझे पीटा जाता था, ज़लील किया जाता था और ज़बरदस्ती खिलाया जाता था कि अगर तुम नहीं खाओगी, ये फ़ातिहा किया हुआ गोश्त अगर तुम नहीं खाओगी, तो तुम मुसल्लम ईमान वाली नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो कंप्लीट। तो ये देखें, इन सब चीज़ों से मुझे इरिटेशन होती है। अरे भाई किसी को अगर नहीं खाना है, तो आप उसको छोड़ देना। ये कहाँ पे लिखा है कि अल्लाह ताला ने ख़ास आके कहा है कि मतलब नहीं जब तक तुम ये नहीं खाओगी तो उसके बाद आप खारिज हैं। ये जो खारिज वाली जो बात है ना, इससे मतलब एक इरिटेशन होता है। तो वो मार-पीट के ज़बरदस्ती खिलाना, एंड आई वाज़ नेवर इंटू बीफ ईटिंग, बट स्टिल मुझे वो भी फ़ोर्स करके खिलाया जाता था। ये अपना पर्सनल चॉइस है, कोई खाए या ना खाए। बट मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड नहीं थी और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। बट अगेन वही कि किस बात की मुस्लिम हो तुम, अगर नहीं खाती हो तो? तो आई मीन ये सारी चीज़ों से बहुत ही अनॉयंस होता था। अगर आपको कहूँ तो बड़ा घुटन का मतलब एक माहौल हो गया था कि ये नहीं करोगी तो परफेक्ट नहीं हो, ये नहीं करोगी तो ये।
तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से कुछ-कुछ जो पुराने ख़्यालात के जो लोग रहते हैं, वो इस तरीके से करते हैं। तो मतलब बट जब मैं खुद पे आई व्हेन आई स्टार्टेड आई मीन लाइक लिविंग ऑल बाय माय सेल्फ, तो फिर मैं हर कुछ एक्सप्लोर की। आई मीन माना कि मैंने मीट ईटिंग नहीं किया, बट आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं हर वो हराम चीज़ को भी टेस्ट करूँ। कि आखिर हम लोग को कहा जाता था, कहानी सुनाया जाता था कि किसी ने खिंजीर का गोश्त खा लिया, तो उसका शक्ल ही सूअर की तरह हो गया सवेरे। तो मैं एक दिन गई और उसके बाद फिर मैंने पोर्क रिब्स खाया। अब नेक्स्ट डे मैं रात को सो के सिर्फ यही सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा मत हो कि आईने में सूअर की शक्ल दिख जाए। और कुछ भी नहीं। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो या लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो या लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।